चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे शानदार वीडियो सेशन को हमारे पहले प्रश्न से। पहला क्वेश्चन है, कथकली जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो कथकली जो है ये केरल का है। आप सभी को बताइए, केरल के दो शास्त्रीय नृत्य, एक कथकली है, दूसरा मोहिनीअट्टम है। तो आपको स्पेशली याद भी रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो PMRY जो योजना है 1993 में 1993 में ये शुरू की गई थी, आपको याद रखना है। गुरु MK सरोजा जो है किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारी SSC DD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जिसकी आप सभी को काफ़ी ज़्यादा बेसब्री से इंतजार था। तो ये जो टेस्ट सीरीज है गाइस, इस सभी की आप सभी को काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। आप सभी को क्यों है? क्योंकि इसमें जो कंटेंट आपका डला है सारा का सारा यहीं से आपका निकल कर एग्जाम में डेली बेसिस पर बन रहा है। पूरा का पूरा चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी हम आपको पहले से ही कवर करवा चुके हैं। अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं किया है तो जाकर चेकआउट करिएगा। एनालिसिस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके, जैसे कि लोक नृत्य वगैरह, त्योहार और इसके अलावा पंचवर्षीय योजनाएं, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में बन रहा है, हरित क्रांति वगैरह, उन सभी को ऑलरेडी हम आपको PDF के फॉर्म में पहले ही आपको दे चुके हैं। इंपॉर्टेंट लेवल की PDF हमने डाली है, इंपॉर्टेंट वाली। ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ 69 रुपये की 79 में मिल रही है, 79 में, और 1 रुपये में आपको 10 से भी ज़्यादा कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कितनी ज़्यादा सस्ती और अच्छी टेस्ट सीरीज ये है। इन नंबर है, कोई डाउट है, कुछ करे तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करेंगे, आप सीधे मुद्दे पर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक अनुचित साधनों की रोकथाम 2024 के तहत पेपर लीक के दोषियों पर लगाए जाने वाला जो जुर्माना है, ये कितना रुपए तक हो सकता है? तो ये 1 करोड़। अगर 1 करोड़ ऑप्शन में ना दिया हो तो 10 लाख आपका करेक्ट आंसर रहेगा, है ना। 10 लाख आपका करेक्ट आंसर रहेगा अगर 1 करोड़ ना दिया रखा हो तो। माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो खोज की, कब की थी? तो इन्होंने 1831 में की थी। नेक्स्ट है, वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो स्ट्रॉबेरी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 से 323 तक देखने को मिलता है। अकबर और किसके युद्ध के बारे में इस तरह से कोई क्वेश्चन बना था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 तक चली थी, इसकी क्या चुनौतियां थी? तो 1962 में भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियां उजागर कर दी, ये कुछ इसकी चुनौतियां थी। कुछ और भी थी। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इस तरह के क्वेश्चन को टैकल किया जाता है। नेक्स्ट है, साल 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 153वीं जयंती बेसिकली मनाई गई। बजट 2024 से भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला जो एशियाई खेल है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति। भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान देखने को मिलता है। तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, जिनका हाल ही में निधन हुआ, का नाम है फातिमा बीबी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो ये 943 है। क्वेश्चन एक इस तरह से भी था कि जातीय संघर्षों के कारण असम में किस साल की जनगणना नहीं हो पाई थी? तो 1981 की जनगणना नहीं हो पाई थी। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो ये प्राकृत भाषा थी, जिसमें अशोक के अधिकांश शिलालेख देखने को मिलते हैं। ATM किस क्षेत्र में आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। MS स्वामीनाथन की जो मृत्यु है ये कब हुई थी? तो 28 सितंबर को हुई थी 2023 को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उससे पहले बता दें, ये SSC GD वाली हमारी टेस्ट सीरीज है जो सिर्फ 79 में आपको मिल जाएगी। लिमिटेड टीम ऑफर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। और ये हमारी RPF कांस्टेबल के लिए है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ 79 में ये भी आपको मिल जाएगी। RRB NTPC की स्पेशल है, ये भी सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस में आपको मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा और इनरोल आप कर लीजिएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए हमारी MP की एग्जाम के लिए है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, इन पर भी जाकर चेकआउट करिएगा, काफ़ी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है ये है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो ये परमाणु भार पर आधारित थी। डोबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत है कब आया था? तो ये 1817 में आया था। उत्कृष्ट गैस किस समूह में रखी जाती है? तो समूह 18 में रखी जाती है उत्कृष्ट गैस को। सरकार के कितने अंग हैं? तो 3 अंग होते हैं। 2024 में प्रवासी भारतीय दिवस की कौन सी स्वर्ण जयंती मनाई गई? तो 25वीं स्वर्ण जयंती बेसिकली मनाई गई। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लीमेंट एटली करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु से नृत्य पूछा था आपका, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो नृत्य है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। शोभना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो कथक से है। पारुल परमार के बारे में क्वेश्चन बना, किस खेल से इनका संबंध है? तो पारुल परमार जो है ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया?
5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसको 1978 में समाप्त कर दिया गया, है ना, समय सीमा से 1 वर्ष पहले, या समय सीमा से 1 वर्ष पहले, यही आपको दे रखा है 74 से 78 तक। अगला है हमारा कलिंग जो नृत्य महोत्सव है किस राज्य से संबंधित है, तो उड़ीसा करेक्ट आंसर रहेगा। किस पंचवर्षीय योजना में कितना गैप किया गया, इस तरह से था, तो 66 से 69 तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद में 3 साल का गैप था, तो जिसमें वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है, जिष्णु देव वर्मा करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एथलीट पैरा ओलंपिक से क्वेश्चन आपका बना था। पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था, तो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से इसका संबंध था। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है, तो ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास में होती है, तो राष्ट्रपति के पास में यह होती है। नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला, ये भी क्वेश्चन था, तो अब तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। संविधान से संबंधित क्वेश्चन आपका बना है। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है किस मॉडल पर आधारित थी, तो ये हॉवर्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय जो योजना है ये महालनोबिस मॉडल जो है इस पर आधारित है। दोनों आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप अच्छे से देख के जाइएगा। 2024 पद्म भूषण से भी क्वेश्चन आपको बन रहा है। गाइस कुछ लोग बताते हैं कि क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में रिपीट नहीं होते, यानी कि एक बार जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो एग्जाम में रिपीट नहीं होता है ना, तो आप अच्छे से देखिएगा। हम आपको बार बार ये बताते हैं कि ऐसा कोई सील साइन नहीं लग जाता है क्वेश्चंस पूछने के बाद में कि ये क्वेश्चंस पे पूछ लिया है, अब इस पर सील लगा देते हैं कि ये आपसे नहीं पूछेगा। ऐसा ना तो कोई ये है ना कोई ऐसा कोई नियम है ना, क्वेश्चंस कितनी भी बार पूछे जा सकता है। और ये अच्छा खासा उदाहरण है आपके सामने। एक तो ये आपका तमिलनाडु वाला जो भरतनाट्यम है, ये अब तक 4 दिन हुआ है, 4 दिन में कम से कम 5 से 7 बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। क्लियर है। इसके अलावा जो प्रथम पंचवर्षीय योजना वाला है हेरोड डोमर मॉडल आधारित और महालनोबिस मॉडल, है ना, ये दोनों भी क्वेश्चंस काफ़ी बार 3-4 बार अभी तक पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। और ये एक उद्देश्य वाला कि कौन सा जो पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या है, इस टाइप से ये क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बराबर रिपीट हो रहे हैं, आपके अच्छे से देख कर जाएं। जिन लोगों को नहीं मानना है वो ना माने, बाकी हम जो बता रहे हैं वो आप सभी बिलीव करके अच्छे से देख लीजिएगा। इन क्वेश्चंस को आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट देखने को मिल रहे हैं। रसायन विज्ञान से एक एंथेनिक श्रेणी का क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसका मुख्य उद्देश्य था। रुद्रदामन का जूनागढ़ जो अभिलेख है कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात का जो गिरनार है पहाड़ी यहाँ पर है। अब गाइस देखिए राज्यपाल वाला जो क्वेश्चन बना है इससे नियुक्ति से संबंधित था क्वेश्चन। तो इस तरह से हो सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 155 में है, 155 में। राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होती है, तो कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला है इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, तो ये कृषि उद्योग से रिलेटेड है। अन्य सभी जो क्रांतियां है इसी के अंदर आती है। एक कोई और योजना थी जो मोदी जी ने चालू की थी, इस टाइप से था। 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर जो है किस राज्य में थी, तो ये मेघालय है। तमिलनाडु के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है सीएम चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन करेक्ट आंसर रहेगा। कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है, तो ये अरब सागर है। 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री थी, यानी कि 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, तो ये वैजयंती माला को सम्मानित किया गया। बास्केटबॉल जो कोर्ट है इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो ये लंबाई होती है 28 मीटर, चौड़ाई होती है 15 मीटर। फिट इंडिया जो आंदोलन है इसका उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। भारतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर वेंकट राव किससे संबंधित है, तो भारतीय प्रशासक और राजनेता है ये आर वेंकट राव। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की आधिकारिक भाषा आपसे पूछिए। अब यहाँ पर राजधानी करेंसी भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप अच्छे से देख लीजिएगा। म्यांमार की आधिकारिक भाषा है बर्मई, है ना। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है, तो श्रीलंका की नहीं है। राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं है, तो सैन्य और राजनयिक शक्तियां नहीं है। मौर्य काल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। पंचवर्षीय योजना से लगातार क्वेश्चंस बन रहे, 2 क्वेश्चंस इस शिफ्ट में पूछा गया था और हर शिफ्ट में लगभग 3 से 4 क्वेश्चंस आपके, एक दिन तो 5-5 क्वेश्चंस बने, है ना। 2-2, 3-3 क्वेश्चंस आपका डेली बेसिस पे बन रहे पंचवर्षीय योजना से। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य ने बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। इसके अलावा बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है, तो ये हरियाणा और पंजाब में मनाई जाती है।
स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ये देख सकते हैं SSC GD वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज हमारी, जो कि लेटेस्ट है, सिर्फ 79 में आपको यह भी मिल जाएंगी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की सभा की जो पहली बैठक हुई थी, कब हुई थी? 9 दिसंबर को हुई थी 1946 को। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 में। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो, भाला फेंक से संबंध है इनका। सुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कब की गई थी? तो ये 73 ईसा पूर्व में की गई थी। सुंग वंश का अंत इस शताब्दी में हुआ था, 73 ईसा पूर्व में। कोलकाता का कौन सा जो त्योहार है ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया? इसका नाम है दुर्गा पूजा। भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? इनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, याद रखिएगा। अभी हाल ही में कौन बिल पास हुआ 2024 में? इस टाइप से क्वेश्चन था, आपका एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया था। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सबसे पहले स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता कार्ल लुइस के द्वारा। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? इनका नाम है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है किस एथलीट ने सबसे पहले स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये जेम्स ब्रैडन कॉनोली ने जीते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने महाड़ सत्याग्रह की जो शुरुआत की थी, कब की थी? तो 20 मार्च 1927 को की थी। हरित क्रांति से क्या लाभ होता है? हरित क्रांति से देश में अन्न उत्पादन बढ़ा और खाद्य आपूर्ति सुरक्षित हुई है। ज्योति पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन था, 4th 5 ईयर प्लान से कब लागू हुई थी? तो ये 1969 में हुआ थी। एक हार्य किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के एकल कलाकार है? तो ये भरतनाट्यम के होते हैं। राज्य विधान परिषद से क्वेश्चन बना, ये आपका आता है 168 आर्टिकल में। क्लियर है? राज्यसभा के जो नियम है ये कौन बनाता है? तो नियम समिति के द्वारा राज्यसभा के नियम तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री की योजना थी कौन सी? 15, 16, 17 की, है ना? इस टाइप से क्वेश्चंस बना था आपका। नंदी पुरस्कार पूछा गया कि किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार देती है। रोहिंग्या मुसलमान किस देश से भारत आते हैं? तो म्यांमार से आते हैं। नेक्स्ट है भारत की कोई संधि पूछी थी। एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य जिसमें केवल एक ही व्यक्ति नृत्य करता है, तो ये भरतनाट्यम नृत्य है। द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थी? तो झारखंड की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1951 में। देखिए क्वेश्चन लगातार बन रहे। चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम पूछा है, मोरा मौर्य हो जाएगा। अटर्नी जनरल जो महान न्यायवादी होते हैं किसको सलाह देते हैं? तो भारत सरकार को सलाह देने का काम करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे बड़ा जो अंतर वाला राज्य है ये कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। 16.68% ये अंतर इसमें देखने को मिलता है। पद्मश्री 2024 से किसे दिया गया था? तो ये खलील अहमद को दिया गया। किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में। हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी होती है? तो ये होती है 91.4 मीटर। टाइम आउट किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है, याद रखिएगा टाइम आउट। कुचेलापुरम गांव से किस नृत्य की उत्पत्ति हुई है? तो ये कुचिपुड़ी गांव की उत्पत्ति हुई है, यानी कुचिपुड़ी जो गांव है केरल का। कई बार यहाँ पर आपका कुचिपुड़ी गांव भी देखने को आपको मिलता है, कुचिपुड़ी, है ना? कुचिपुड़ी जो गांव है ये आपको देखने को मिलता है कई बार। तो कुचिपुड़ी या कुचेलापुरम जो भी है, यहाँ से कुचिपुड़ी नृत्य की जो उत्पत्ति हुई है। उत्तर भारत के राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता कहाँ की है? तो केरल की है। क्लियर है? ये केरल आपका करेक्ट आंसर ना रहेगा, है ना? केरल नहीं रहेगा। इस क्वेश्चंस को आप हटा दीजिएगा, मैं इसको आपको जो है PDF में करेक्शन करके डाल दूंगा। बाकी इसमें थोड़ा सा एरर है। जिन्होंने भी बताया है उन्होंने कुछ और चीज़ें बताई थी, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ अलग तरीके से इसको बताया था। यहाँ पर ये गलती से थोड़ा सा क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो चुका है ना? तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई कोई कृषि योजना थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त जारी की थी। आई थिंक इसी के बारे में क्वेश्चन बना होगा। वैज्ञानिक किस क्षेत्र से संबंधित है? इस टाइप से भी क्वेश्चन था, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन है, ये भौतिकी से रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 किसे प्राप्त हुआ? तो इस तरह से ये आपका हो सकता है निम्नलिखित में से किसे ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 मिला? सुजाता महापात्रा करेक्ट आंसर रहेगा इसका। और 2017 में दीपिका रेड्डी, है ना, इनको किस नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 मिला? कुचिपुड़ी यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो भरतनाट्यम के लिए राम वेदनाथन, कथक के लिए शोभा कौसर और कथकली के लिए मदम्बी सुब्रमण्यम। इसके अलावा मणिपुरी के लिए LN ओइनम ओंगबी
धोनी देवी, कुचिपुड़ी के लिए दीपिका रेड्डी और ओडिसी के लिए सुजाता महापात्रा। इनको 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। हरित क्रांति किस प्रकार की कृषि पर बल देती है? तो ये खाद्य फसलों, खास तौर पर गेहूं और चावल के उत्पादन पर बल देती है। फसल करके आया था कोई कि कितनी लागत का कितना गुना मिलेगा, जैसे वो एमएसपी है उसी के बारे में आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना है ये है कृषि न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, है ना। ये इसी के बारे में आपका हो सकता है, एमएसपी वाला, न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस से रिलेटेड। भरतनाट्यम से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा गया। मानव अधिकारों की सुरक्षा में राज्यपाल के क्या कार्य है? तो मानव अधिकारों की रक्षा और प्रवर्तन में अपनी भूमिका निभाना और संविधान की रक्षा करना, इसके अलावा नागरिकों के अधिकार को सुनिश्चित करना राज्यपाल के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो यह है 74.04%। उत्तर भारत में अपेक्षित राज्य कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है या कौन होते हैं? योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस तरह से तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेलते हैं? तो ये भारत के लिए खेलते हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 42, इसमें क्या है? तो ये काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने, साथ ही मातृत्व राहत, है ना, मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का उल्लेख भी इसमें देखने को मिलता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के जरिए पारित किया गया था? तो ये चार्टर्ड अधिनियम था 1793 वाला। 2023 में रिपब्लिक डे परेड में किस देश की सेना ने भाग लिया? तो मिस्र की सेनाओं ने भाग लिया था इसमें। इरफान पठान का भाई 2024 के लोकसभा चुनाव किस राज्य से लड़ा? पश्चिम बंगाल से, है ना, टीएमसी पार्टी से लड़े थे ये। चलिए अगला है 2023 में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल जो मैच है किस स्टेडियम में खेला गया? तो ये एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार। लौह इस्पात उद्योग का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में किया गया था? यह कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था? तो ये इंदिरा गांधी के कार्यकाल में तीसरी पंचवर्षीय योजना में। पुंगचोलम किस राज्य का लोकनृत्य है? तो ये मणिपुर का है। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के साथ बैसिन की संधि पर जो हस्ताक्षर किए थे कब किए थे? 31 दिसंबर 1802 को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 क्या है? तो ये उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से रिलेटेड है। लालचंद शर्मा किस शैली से संबंधित है? तो हास्य व्यंग्य शैली से उनका संबंध है। रानी बचैया किस नृत्य से संबंधित है? राजस्थानी लोक नृत्य से। गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए आई थी? तो ये 3 महीने के लिए आई थी। काम की न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियां और मातृत्व राहत के प्रावधान कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 42 करेक्ट आंसर रहेगा। ऑलरेडी पूछा जा चुका है, सी रिपीट हुआ है। पंचवर्षीय योजना, ये ऐसा टॉपिक है गाइस, आपको इससे डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन कोई भी हो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे हर शिफ्ट में 2-2 3-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इक्विटी ऑफ बेसिन से क्वेश्चन आपका बना है। संविधान से संबंधित करंट का क्वेश्चन एक आपका पूछा गया था, जो भी हो, है ना। नेक्स्ट है पद्मश्री अवार्ड किस नृत्य से में मिला? इस टाइप से क्वेश्चन था। तो निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री जो पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इस टाइप से क्वेश्चन था आपका। तो इंदिरा पीपी बोरा करेक्ट आंसर रहेगा। गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा से अनुपात पूछा था। तो V² 2VH आपका DGH आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चीन में कौन से धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? तो ये बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। रोप, है ना, नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से है। जब चार कूट त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मिजोरम में मनाया जाता है। संविधान के भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। बादल कहाँ पर बनते हैं? वायुमंडल में। तो क्षोभमंडल में बनते हैं। थॉमस कप 2022 किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। और 2023 का बैडमिंटन किस देश ने जीता गया है? इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन था। रामदास किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मनीषा रामदास किस खेल से संबंधित है? ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी है। महात्मा गांधी और लियाकत अली खान के बीच में 1947 में किस मुद्दे पर बातचीत हुई थी? हिंदू मुस्लिम एकता पर। कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना है। हेरोडोमर मॉडल पर आधारित जो पंचवर्षीय योजना है ये है पहली। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022-23 का कौन सा संस्करण उत्तर प्रदेश में हुआ? तो तीसरा संस्करण हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन करने का मुख्य जो उद्देश्य था ये क्या था? देश के संसाधनों का सकुशल इस्तेमाल करके जीवन स्तर सुधारना और रोजगार के अवसर बढ़ाना। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ये खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है। रामनाथ वी राघवन निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्ययंत्र से संबंध रखते हैं? तो मृदंगम करेक्ट आंसर रहेगा। गाइज ये हमारी जीके के स्पेशल ई बुक है,
अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर से जाके देखिएगा, आप डेमो लीजिएगा। स्पेशल जीके स्पेशल ई बुक है हमारी ये, और इसमें आपको हर तरह का जीके आपको देखने को मिल जाएगा, यानी कि पूरी एडवांस है। जो अभी टीसीएस का पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग है सारी की सारी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जरूर से जाकर चेकआउट करिएगा सारी चीज़ें, है ना। जरूर से आपको पसंद आएगी, जहाँ तक हमें बिलीव है। तो आप देख लीजिएगा, और नामात्र की प्राइस पर आपको मिल जाएगी। अगर आप अभी परचेस करेंगे तो आपको काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगी। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ करे तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अगला है, भारत के संविधान में वित्त आयोग से जुड़े प्रावधान संविधान के संशोधन के अधिनियम के तहत जोड़े गए। तो ये 73वां संशोधन अधिनियम था 1992 वाला। मौर्य काल के महत्वपूर्ण साक्ष्य बिहार के किस स्थान पर पाए गए? तो कुम्हरार में पाए गए ये। सेवन सिस्टर्स में से किस एक राज्य का स्वास्थ्य मंत्री पूछा था, किसी एक राज्य का। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो 12 से 35 तक देखने को मिलता है। क्लियर है, भाग 3 में 12 से 35 तक देखने को ये मिलते हैं मौलिक अधिकार। रंग राजन जो समिति है ये किसके से संबंध रखती है? तो गरीबी का अनुमान से संबंध है इसका। वर्ष 2024 में किसको सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर रहेगा। मौसम संबंधित जो घटनाएं कौन से मंडल में होती है? तो ये वायुमंडल में होती है। यानी वायुमंडल की किस परत में मौसम की घटनाएं घटित होती है? तो क्षोभमंडलीय होता है, जो कि ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। देखिए, पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ये भांगड़ा नृत्य किस राज्य का है? तो भांगड़ा आपका पंजाब का हो जाएगा, पंजाब का हो जाएगा भांगड़ा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार द्वारा संवैधानिक प्रमुख कौन होता है राज्य सरकार का? तो ये राज्यपाल होता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? या फिर भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो अनुमानित विकास लक्ष्य था ये क्या था? 4.5%। मणिपुर का एक प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो ये मणिपुर है ना। चई अरोबा आपका करेक्ट आंसर रहेगा। किस राज्य का है? तो मणिपुर का है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? 10,580 करेक्ट आंसर रहेगा। चंद्रशेखर राव किस पार्टी से संबंधित है? तो भारत राष्ट्र समिति से इनका संबंध है, चंद्रशेखर राव का। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। सातवीं पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न आया था, सातवीं योजना पूछी थी 85 से 90 वाली। मुख्य रूप से किस पर जोर दिया गया? खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता पर जोर दिया गया इसमें। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी किसमें दिए गए हैं? भाग 4 में देखने को मिलते हैं। विश्व कप 2023 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? इनका नाम है मोहम्मद शमी। अगला है, जल संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो स्नान के लिए कम जल का इस्तेमाल, ये विधि सबसे प्रभावी है। दांतों की चिकित्सा में उपयोग होने वाले रासायनिक प्रतिक्रियाओं में से कौन से विकल्प सही है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, किस केंद्रशासित प्रदेश में गरीबी दर सबसे अधिक है? तो ये आपका दादर और नगर हवेली रहेगा। इसके अलावा सबसे कम कहाँ पर है? तो पुडुचेरी में। नेक्स्ट बात करते हैं, दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की थी इन्होंने। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? इनको ऋचाएं बोला जाता है। सार्वजनिक ऋण का अर्थ क्या है? होता है केंद्र सरकार द्वारा या किसी अन्य सरकारी निकाय द्वारा लिया गया कुल ऋण होता है। इस केंद्रशासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है? तो दादर और नगर हवेली में है। सांझी पर्व मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? हरियाणा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, भाजपा और मालवा, निमाड़, राजस्थान और गुजरात, यहाँ पर ये मनाया जाता है सांझी पर्व। नीति निर्देशक तत्व से कौन से आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 36 से 51 में देखने को मिलते हैं। 1993 में भारत ने जो फुटबॉल मैच जीता था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो ये लाहौर पाकिस्तान में आयोजित हुआ था। इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करता है? तो आर्टिकल 39A हो जाएगा। सिंधु नदी को ऋग्वेद में क्या कहते हैं? सिंधु बोला जाता है। इस भारतीय नृत्यांगना को पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनका नाम है मुंगरा यामिनी कृष्णमूर्ति। सिम्बायोसिस सहजीवन जो प्रक्रिया है किससे संबंधित है? तो जीव विज्ञान और बायोलॉजी से रिलेटेड है, इकोलॉजी और बायोलॉजी से। ओबीसी के लिए आरक्षण है ना के प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बनाए गए? तो अनुच्छेद 51, 4 और यानी कि अनुच्छेद 15, 4 और 16 जो 4 है इसके तहत ये बेसिकली बनाए गए थे। याद रखिएगा, स्पेशल है आपके लिए। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद जो है मौलिक अधिकारों को संबोधित करते हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35 करेक्ट आंसर रहेगा। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 सिस्टर 7 बहनें में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो ये मिजोरम की है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भरतरथ करेक्ट आंसर रहेगा। पंडित रविशंकर का संबंध किससे था? सितार से। हरित क्रांति से संबंधित क्वेश्चन था आपका। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भीलवाड़ा को बोला जाता है। भारत में न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम। संघ लोक सेवा आयोग
के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रतिसूदन हो जाएगा। साल 1919 में किस समिति की स्थापना हुई थी, या ना किस लीग की स्थापना हुई थी इस टाइप से? तो लीग ऑफ नेशंस, रेड क्रॉस सोसाइटी लीग, कम्युनिस्ट नेशनल इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। और ये अगर आपसे ये पूछ रहे किस समिति की स्थापना हुई थी 1919 में, तो ये हुई थी अखिल भारतीय खिलाफत समिति की। भरतनाट्यम की शुरुआत पूछा है तमिलनाडु, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जिंदाबाद क्वेश्चन, जब तक एग्जाम चलेगी ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि लास्ट तक ही आपका साथ देगा। तो ये तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। 1951 से 91 तक कितने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई? तो 7 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। निम्न में से कौन कार्यपालिका का कार्य नहीं करता है? तो मुख्य न्यायाधीश नहीं करते। 2022 में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो चौथा स्थान मिला। 2022 में हुए एशियन गेम्स में भारत को कौन सा स्थान मिला? चौथा स्थान मिला था। प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। खिलाफत आंदोलन के बाद कौन सी समिति का गठन हुआ था? मजलिस एहरार इस्लाम समिति का गठन किया गया था। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में, केंद्रीय बजट में कितने प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकताएं दी गई? 7 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता इसमें दी गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 243 4 है ना, 243A। निम्नलिखित में से कौन सा जो राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो राजनयिक और सैनिक शक्तियां करेक्ट आंसर रहेगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी है ना, डीपीएसपी क्वेश्चन बना है, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में देखने को मिलते हैं। इस भारतीय नर्तक ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में पद्म यानी कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो तपन कुमार पटनायक करेक्ट आंसर रहेगा। पीएम गति शक्ति योजना 2024 में एक योजना थी उससे। और प्राचीन काल में बर्तनों पर किस प्रकार की चित्रकारी की जाती थी? ये भी बना है, ज्यामिति डिजाइन, मछली, पशु पक्षी और वृक्ष और मानव आकृतियां आदि। हालदा जो त्योहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड है ये। 2024 बैडमिंटन से क्वेश्चन पूछा था, चैंपियनशिप से रिलेटेड। रसायन विज्ञान में समीकरण संतुलित करने से जुड़ा एक क्वेश्चन बना था। राज्य और केंद्र के बीच पृथक्करण यानी विभाजन का जो प्रावधान है भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। भारत के वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत करेक्ट आंसर आप करेगा। 1951 से 56 पहली जो पंचवर्षीय योजना है इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि क्षेत्र पर आपका इसका लक्ष्य था। 56 से 61 दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था उद्योग और भारी उद्योगों पर आपका था। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे अधिक आबादी किसकी है? तो ये असम की है। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर किस वाद्ययंत्र से जुड़े हुए हैं? बांसुरी से इनका संबंध है। कथकली और मोहिनीअट्टम जो नृत्य किस राज्य का है? तो केरल का है। साल 2010 में किस नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये छऊ नृत्य है। गुड़ी पड़वा का जो त्यौहार है किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में। लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष और अध्यक्ष की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? आर्टिकल 93 करेक्ट आंसर है। 1940 का जो अगस्त प्रस्ताव है इसमें 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारत ने 2014 एशियाई खेलों में हॉकी का स्वर्ण पदक कितने वर्षों के बाद में जीता था? 16 साल के बाद में। नेक्स्ट है कोविड के समय नमूना पंजीकरण के मुताबिक किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी? तो ये नागालैंड है। 2010 में किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया? तो 2010 में नहीं दिया गया है, सन 2000 में दिया गया था क्षत्रिय नृत्य को। एक नृत्य वाला पूछा गया था नर्तक का नाम। बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड कर्जन। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्ययंत्र बजाते? तो सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है इन्होंने किस वर्ष ओलंपिक में रजत जीता था? तो इन्होंने 2004 में जीता था। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? तो ये थी 18.33%। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के अगले राजदूत 2024 में कौन नियुक्त हुए हैं? तो इनके विनय मोहन क्वात्रा करेक्ट आंसर रहेगा इनका नाम। 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है विनय मोहन क्वात्रा ने। भरतनाट्यम की उत्पत्ति मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बन चुका है। भरतनाट्यम की उत्पत्ति हुई तमिलनाडु में। तंजौर जो है भरतनाट्यम की एक शैली है। तंजौर करेक्ट आंसर रहेगा इस उत्पत्ति वाले में। इस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का उल्लेख किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी ये। शिशु मृत्यु दर सबसे ज्यादा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष हो जाएंगे डी.पी. धर। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की ओर से निकलकर किस ओर बहती है? तो ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ पर मिले? कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश में। शास्त्रीय नृत्य से कोई क्वेश्चन आपका बना था, ये ईबुक है हमारी, देख सकते हैं आप। अनुच्छेद 42, 44 और 39 का ऑप्शन था, तो 44 में समान नागरिक संहिता देखने को मिलती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बुनियादी और बाहरी उद्योगों के विकास पर। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? तो ये इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो इसका उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश नीतियों और प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य के विघटन का विरोध करना था। अगला क्वेश्चन है 2024 में नृत्य के लिए किसे अवार्ड दिया गया था? तो क्वेश्चन इस तरह से होगा कि साल 2024 में नृत्य कलानिधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? नीना प्रसाद को। अगला क्वेश्चन पूछा है ग्रीक अक्षर, ये आपका नू होता है, वी जैसा जो दिखाई दे रहा है इसको नू बोला जाता है। ये जो साइन है किसे दर्शाता है? तो ये फ्रिक्वेंसी को बेसिकली दर्शाता है। नेक्स्ट है 2024 तक आरबीआई के गवर्नर कौन था? तो ये शक्तिकांत दास करेक्ट आंसर रहेगा। डबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की जो लंबाई है कितनी होती है? तो ये 78 फुट होती है, यानी 23.77 मीटर। लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? तो हरियाणा करेक्ट आंसर रहेगा। वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं ये। मोहिनीअट्टम नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो केरला करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। किसी राज्य की विधानसभा में कोई विधन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्य का राज्यपाल की सिफारिश पर। हरित क्रांति से ग्रीन रेवोल्यूशन से क्वेश्चंस बना था, तो कृषि उत्पादन में काफी ज्यादा बढ़ोतरी उससे देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है गबू हावे त्योहार किस राज्य का है? तो ये असम का है गबू हावे त्योहार। मौलिक अधिकार से भी था क्वेश्चन आपका कि भारत में मौलिक अधिकारों की जो सुरक्षा है इसके लिए कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार देता है? तो आर्टिकल 32 आपका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन बना था ये फिल्म RRR से बना था, इसके लेखक का नाम क्या है? इस तरह से। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन ये था कि जो फिल्म RRR है इसका एक गाना था नाटू नाटू, है ना, इसके बारे में पूछा गया था। तो आप ये केवी विजेंद्र प्रसाद जो है इसके लेखक है RRR मूवी, तो इसके नाटू नाटू सॉन्ग के बारे में बेसिकली क्वेश्चन बना था। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 25 में है। पंचम पंचवर्षीय योजना और षष्ठम पंचवर्षीय योजना के बीच में जो योजना थी इसको किस नाम से जाना जाता है? इसको आवर्ती योजना के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? 448 है। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का जो फाइनल है किस स्टेडियम में आयोजित किया गया था? नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है इसमें आयोजित किया गया था। तीरंदाजी में पीले रंग के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं? तो 10 अंक बेसिकली मिलते हैं। मुख्यमंत्री ने एक योजना से क्वेश्चन था बाल विकास के ऊपर, इस तरह से था, तो बाल विकास योजना यही आपकी हो सकती है बिल्कुल। 2011 की जनगणना के डेटा के अकॉर्डिंग भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति मतलब व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला जो राज्य कौन सा है? तो हरियाणा है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY की जो शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1993 में हुई थी। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। और एक क्वेश्चन बायो में साइटोप्लाज्म से था। साइटोप्लाज्म मुख्यतः किस चीज से बना होता है? जल, प्रोटीन और नमक से बना होता है। साइटोप्लाज्म की खोज किसने की? रुडोल्फ वान कोलिकर ने। अगला क्वेश्चन है आपका देश उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है, तो ये दलखाई, ओडिसी नृत्य, छऊ, चीती घोड़ा, डंडा नाटा, मेघा नाचा, चांगू नृत्य और कर्म नृत्य, ये सभी जो है उड़ीसा के लोकप्रिय नृत्य है। इसके अलावा जीडीपी से भी क्वेश्चन बना था कि भारत की जीडीपी की गणना के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी? तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करेक्ट आंसर रहेगा। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड आपका करेक्ट आंसर रहेगा। भारत की जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो केरला की है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो यह अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। अमृत भारत योजना कब शुरू हुई थी? तो फरवरी 2023 में। साल 2023 में पर्पल कैप किसे मिला था? तो मोहम्मद शमी को मिला था, है ना। 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो मतदान की आयु 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष जो की गई थी, ये 21वां संविधान संशोधन के तहत ही की गई थी। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े इन कलाकारों का नाम क्या है? तो यहाँ पर अगर बात करें पद्मश्री पुरस्कार जो है इससे सम्मानित कथक नृत्य से जुड़े कलाकार है सितारा देवी, डॉक्टर पुरुषोत्तम ददीज। पुडुचेरी के वर्तमान उपराज्यपाल पूछा है तो के कैलाशनाथन आपका करेक्ट आंसर रहेगा।
दो योजना आई थी, एक तो आत्मनिर्भरता की थी, एक और एक जनजाति से रिलेटेड थी। भारत के संविधान में शिक्षा का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अंदर कौन सा लिक्विड पाया जाता है? तो ये साइटोसोल और साइटोप्लाज्म बेसिकली देखने को मिलता है। जावरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। पंडित, अब यहाँ पर एग्जैक्ट नाम यहाँ पर क्लियर नहीं है, क्या पूछा था, पंडित किस घराने से संबंधित है? तो भीमसेन जोशी जो है किराना घराने से संबंधित है, रविशंकर मेहर घराने से हैं, और पंडित जसराज ये मेवाती घराने से। इन तीनों में से एक आपका जो भी होगा, आप यहाँ पर तीनों के बारे में याद रखिएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ पहली बार चंद्रमा पर जाने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री कौन थे? इनका नाम है बज एल्ड्रिन। अगला क्वेश्चन है खेल के बारे में कोई उपाधि से रिलेटेड था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट्स वगैरह, तो ये सारे जो है उपाधि से रिलेटेड ही है। रुक्मिणी देवी अरुणडेल किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये चीजें आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है ये ऑरेंज कप से अब पूछा है, पहले पर्पल था मोहम्मद शमी वाला। तो ऑरेंज कप जो है ये किस लिए दिया जाता है? हर सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को दिया जाता है। डीजे वाले बाबू गाने के सिंगर का नाम आपसे पूछे है, तो बादशाह आपका है, इनका नाम आदित्य प्रतीक सिंह इनका रियल नेम है। नीति निर्देशक जो तत्व है कौन से भाग में है? तो भाग 4 में देखने को मिलता है। जनगणना जो है किस विभाग के द्वारा की जाती है? तो गृह मंत्रालय करता है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर कितनी है? तो 3.9 है। शेख हसीना ने किससे मुलाकात की? शेख हसीना से मिलने कौन आया था? इस तरह से क्वेश्चन था ये, है ना। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, अभी वर्तमान में कौन है? मोहम्मद यूसुफ खान। तो गाइज ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है। पहले 79 थी इसकी प्राइस, पर अभी हमने कम करके सिर्फ 49 रुपये कर दी है। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। लेटेस्ट वाला कंटेंट है पूरा का पूरा, जहाँ से आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, है ना। विद प्रूफ हम ऑलरेडी आपको बता ही चुके हैं कि कहाँ कहाँ से लगातार आपके क्वेश्चन आ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज से। तो आप जरूर से एक बार चेकआउट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई भी डाउट है, कुछ क्वेरीज है, नंबर भी दे रखे, आप यहाँ से हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न है पूरा का पूरा। अगला है कौन सी क्रांति शहद के उत्पादन से संबंधित है? तो स्वर्ण क्रांति करेक्ट आंसर रहेगा। सब्जी से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो स्वर्ण क्रांति है आपकी, गोल्डन रिवोल्यूशन। यदि कोई मछली झींगा खा रही है तो झींगा किस प्रकार का उपभोक्ता होगा? द्वितीयक उपभोक्ता, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर। नेक्स्ट है पीड़ितों के उत्थान के लिए निम्न में से किसने एक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने की थी। संसद का कार्यकाल कौन बढ़ा सकता है? तो राष्ट्रपति करेक्ट आंसर रहेगा। जियोग्राफी में से एक क्वेश्चन था आपका गोंडवाना लैंड से रिलेटेड, तो एक प्राचीन महाद्वीप है ये। विटामिन ई का रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। रदरफोर्ड के नियमों पर आधारित एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। देखिए जम्मू और कश्मीर से संबंधित 2024 में कौन सा संशोधन विधेयक पारित किया गया था? तो जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 और इसके अलावा संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश विधेयक था 2024। तो ये बेसिकली 2 विधेयक पारित किए गए थे 2024 में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। चलिए, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने साल 322 ईसा पूर्व में किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, याद रखना है आपको। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के जो चेयरमैन है वर्तमान में कौन है? इनका नाम है प्रीति सूदन। अगर आपसे पूछा है कि 2024 तक कौन था, तो ये थे मनोज सोनी। दोनों के बारे में आपको याद रखना है। 31 मार्च 2024 तक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे ये मनोज सोनी। अभी वर्तमान में प्रीति सूदन है, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके बाद में इनको बनाया गया है। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस बना था कि संघ लोक सेवा आयोग से किसने इस्तीफा दिया है? तो मनोज सोनी ने दिया था, है ना। 31 मार्च 2024 को याद रखना है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012-17 तक के लिए चली थी, तो कितने प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा गया था इसमें? तो 8% के समथिंग विकास दर का लक्ष्य यहाँ पर रखा गया था। इसी तरह 11वीं पंचवर्षीय योजना में भारत की जीडीपी का जो विकास दर है कितने परसेंट की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था? 9% के समथिंग रखा गया था। 9% करेक्ट आंसर यहाँ से इसका रहेगा। 11वीं का 8% रहेगा, दोनों को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साल 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का कितना परसेंटेज है? तो यह है 16.16%। नेक्स्ट है साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य का साक्षरता जो है सबसे अधिक है? तो मिजोरम का है। पहली पंचवर्षीय योजना की तुलना में दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर जोर दिया गया था? तो कृषि की बजाय औद्योगिकीकरण पर यहाँ पर जोर दिया गया था। आर वैशाली किस खेल से जुड़ी हुई थी? शतरंज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा नृत्य अरुणाचल प्रदेश का नृत्य है? तो ये बुआ, चालो, बांचो, पासी, कोंकी, पों, पोपीर और भारडोछम, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। तो आप याद रखिएगा, इन्हीं में से आपका एक पूछा गया होगा।
जुलाई 2024 में नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मिला था? इस तरह से था, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ये पुरस्कार मिला था, रूस के द्वारा ये दिया गया था, है ना। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है? तो स्मारकों एवं स्थानों तथा प्राकृतिक महत्व के स्तूपों का संरक्षण करना, ये कहता है 49 अनुच्छेद। 2007 से 12 के दौरान भारत की अनुमानित जनसंख्या जो वृद्धि दर थी कितनी रही थी? 8.2% रही थी। संगीत नाटक अकादमी में कितनी राशि दी जाती है? 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और 1 लाख रुपए की राशि भी यहाँ पर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कौन सा आपको मिला था। तारंगम वाद्ययंत्र से क्वेश्चन बना था, भोलाराम यादव इस तरह से था, तो ये बांसुरी वादक थे। अगला क्वेश्चन है, 2024 में भारत में शूटिंग चैंपियनशिप का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 67वीं शूटिंग चैंपियनशिप, राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप थी ये। गाइस ये हमारी एसएससी जीडी वाली स्पेशल टेस्ट सीरीज है, जो सिर्फ 49 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है, लिमिटेड टाइम। अगर अभी तक आपने एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, है ना। डेमो भी दे रखा है पूरा का पूरा, जाकर चेकआउट कर सकते हैं। लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा आप। ये आरआरबी एनटीपीसी की अवेलेबल है, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। सिर्फ 79 रुपीज़ की प्राइस पर अभी आपको ये मिल जाएगी नाम मात्र के शुल्क पर। और ये हमारी मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, एमपीएसआई, एमपी ग्रुप 4, इन सभी की अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में लिंक, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, थाई पुसम महोत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। बहादुर शाह जफर को कहाँ से पकड़ा गया और कहाँ पर भेजा गया था? दिल्ली के हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था इनको, और बर्मा के रंगून में निर्वासित इनको कर दिया गया था। अगला है, साल 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 8 हो जाएगा। मुद्रा विनिमय से क्वेश्चन बना था, किसकी एक विधि है, या मुद्रा विनिमय में किसका कार्य पूरा होता है? तो मुद्रा विनिमय में 2 पक्षों का काम होता है। ये पक्ष एक मुद्रा में ऋण की मूल राशि और ब्याज को दूसरी मुद्रा में मूल राशि और ब्याज के साथ में विनिमय बेसिकली करते हैं। विनिमय माध्यम में किसका अधिक महत्व होता है? तो मुद्रा का होता है। 1867 के चार्टर्ड अधिनियम का सबसे अधिक जो प्रभाव है किस अधिनियम या कानून पर पड़ा? तो ये कनाडा के संविधान पर पड़ा था। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है? तो कुचिपुड़ी नृत्यशैली से इनका संबंध है। न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है ये कौन सा है ना। ये पूछा है तो ये आपका दिल्ली हो जाएगा, और सबसे कम वाला पूछा गया है तो लक्षद्वीप हो जाएगा। आईपीएल 2023 की विजेता जो टीम थी ये कौन सी थी? तो चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। वर्तमान में कैबिनेट सचिव पूछा है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन आधा अधूरा है। एग्जैक्ट यहाँ पर मंत्रालय का नाम नहीं दिया है, ना ही किसी का किसी इस स्पेसिफिक किसी मंत्री का नाम दिया है। तो दोनों चीज़ें नहीं है तो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं बता सकते हैं। अगला है, 31 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की बैठक में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? 299 हुए थे। और एक करंट अफेयर से क्वेश्चन था जितेंद्र सिंह से रिलेटेड, कि हाल ही में जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम स्थित जो राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है, इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों और कारीगरों की एक बैठक को संबोधित इन्होंने किया था, तो इसके बारे में बना था। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन था आपका, एक मौर्य साम्राज्य से था, मेगस्थनीज वाला। तो मेगस्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था, है ना। 2020 की कोई जन्म दर रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था कि 2020 के अनुसार भारत की कुल जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर कितनी थी? तो ये थी 19.5% की समथिंग। दांडी मार्च योजना किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी ने चलाई थी। लोसर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नेपाल में मनाया जाता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टैकल किया जा सकता है ना। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये असम का है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था से भी क्वेश्चन बना था। मयूरभंज छऊ नृत्य किससे संबंधित है? तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है, यहाँ पर किया जाता है मयूरभंज छऊ। किस व्यक्ति ने 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? तो ये बिस्मिल्लाह खान ने बजाई थी। सितंबर अक्टूबर महीने में 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो ओणम का त्यौहार है, जो कि 10 दिनों तक बेसिकली मनाया जाता है। भारत में तेल की कमी किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। रेडियो तरंग की खोज जो है कब और किसने की थी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी 1880 के दशक के अंत में। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए थे? तो प्राकृत और बराही लिपि में बेसिकली लिखे गए थे। तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से जुड़े हैं? तो पंजाब और अजराड़ा जो घराना है इससे इनका संबंध है। आर्टिकल 226 किससे संबंधित है? तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार से संबंधित है। थोक विक्रेता कौन होता है? जो कंपनियां या व्यक्ति बड़ी मात्रा में सामान खरीदते या फिर उन्हें खुदरा व्यक्ति विक्रेताओं को बेचते हैं, उनको बोला जाता है थोक विक्रेता। लाठी नृत्य किस जनजाति से रिलेटेड है? तो थारू भील बंजारा जनजाति से इसका संबंध है।
साल 2023 में महात्मा गांधी की जयंती मनाई गई थी 154वीं। और भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226 और 32 हो जाएगा। बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष आपसे पूछा है तो आर.ई. ग्रांट गोवन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर किस देश की है? तो ये म्यांमार की है। भारत के पड़ोसी देशों में किसकी शिशु मृत्यु दर जो है सबसे कम है? तो श्रीलंका और चाइना की, यानी चीन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवंबर 2024 में डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय जो सम्मान है किस सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया? तो भारत कैरिकम शिखर सम्मेलन था ये, इसमें दिया गया। साक्षरता मापने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 7 वर्ष, है ना। तैराक हरि नटराज किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक से है। इस पंचवर्षीय योजना में कृषि उद्योग और आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 61 से 66 तक है चली रही। वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत कुमार डोभाल। संगीत नाटक अकादमी कितने प्रकार के पुरस्कार प्रदान करती है? 3 तरह के होती है। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा रही? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित कौन है? प्रधानमंत्री का संवैधानिक सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? विवेक देवराय को, है ना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब कहाँ पर हुई थी? तो बॉम्बे में हुई थी। एक क्वेश्चन इस तरह से था, CH3C CH का रासायनिक नाम, तो प्रोपाइन हो जाएगा। केदार जाधव किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। केडी जाधव किस खेल से संबंधित है? तो पहलवान कुश्ती से इनका संबंध है। अगला है 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 7वीं पंचवर्षीय योजना कब पूरी हुई थी? 1985 से 90 इसकी अवधि थी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल पूछा है, कटहल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या के मामले में भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? तो ये मालदीव है। ईसाई धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? बाइबल है। निम्नलिखित में से भारत के किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो भूटान करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वन और पर्यावरण की रक्षा से जुड़ा हुआ है? तो अनुच्छेद 48A करेक्ट आंसर रहेगा। इनमें से कौन कथकली नृत्य शैली से संबंधित नहीं है ना। निम्नलिखित में से कौन कुचिपुड़ी नृत्य शैली से संबंधित नहीं है? तो केलुचरण महापात्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? अजात शत्रु। नेक्स्ट है सुखविंदर सिंह सुक्खू किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है ये। सुखविंदर सिंह सुक्खू किसके अध्यक्ष थे, है ना। इस तरह से 2013 से 19 तक ये हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। राज्य विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 1/3 1/6 सदस्यों को, ये आपका रहेगा। और ये सुखविंदर सिंह जो सुक्खू है चुनाव आयोग के सदस्य है अभी वर्तमान में। एक ये भी है, एक ये मुख्यमंत्री भी है ना। तो 2 तरह के, तो ये आपसे आई थिंक चुनाव आयोग वाले पूछे गए थे। उस्ताद राशिद खान किस घराने से संबंधित है? तो रामपुर साहेबवान घराने से। 105वें तत्व का जो नाम है डुबनिया में, ये अवर सारणी का जो समूह 5 है इसमें देखने को मिलता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सी टीम जीती थी? तो पुरुष हॉकी टीम जीती थी। कृषि और पशुपालन जो है किस क्षेत्र में आते हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में ये आते हैं। विनिर्माण जो उद्योग है ये द्वितीय क्षेत्र में आता है। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद सबसे पहले किसका विभाजन हुआ था? 1937 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। प्राथमिक क्षेत्र के बाद काम जो पूरा होता है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में होता है। 2023 का किसका शुभंकर पूछा था? तो हम आपको खेलो इंडिया पैरा गेम्स का बताए दे रहे, उज्ज्वला था, है ना। एक नृत्यांगना आपसे पूछी थी, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री दिया गया? तो इंदिरा पीपी बोरा, आपको नाम देख लेना है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने, है ना। इस तरह से क्वेश्चन था। ये SSC DD वाली हमारी स्पेशल टेस्ट सीरीज है, सिर्फ 50 रुपये की प्राइस पर अभी आपको मिल रही है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। और क्वेश्चन एक इस तरह से बना था कि अभी जो है अरविंद केजरीवाल ने जो इस्तीफा दे दिया उसके बाद में कि 2024 में दिल्ली की जो मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी 2024 में अतिशी मारलेना, है ना। अतिशी मारलेना इनका नाम है, ये बनी थी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया था अरविंद केजरीवाल ने, तो ये ऑप्शन नहीं दिया था आपको, अतिशी मारलेना का ऑप्शन दे रखा था। भारत पाकिस्तान युद्ध जो है कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भारत पाकिस्तान युद्ध, तो ये जो हुआ था ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1965 वाला हुआ था, है ना। 1971 वाला हुआ था चौथी पंचवर्षीय योजना में, दोनों तरह के। 1962 में जो हुआ था ये भी आपका तीसरी में हुआ था, भारत चाइना युद्ध, है ना। तो यहाँ कुछ सभी तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने आना चाहिए, कौन कब हुआ था। अगला क्वेश्चन है छम जो है नृत्य किस राज्य से में किया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। प्रख्यात नृत्यांगना है रंजना गौहर किस नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ओडिसी की है। 2022 में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में सबसे कम उम्र के पदक विजेता कौन बने हैं? सूर्यजीत खैरे। राज्यपाल की शक्तियां कौन सी है? तो कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां होती हैं इनके पास में। 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही? तो 17.7% रही थी। असम से कौन संबंधित है?
कौन सी लोक नृत्य शैली असम से संबंधित है? बिहू हो जाएगा। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार जो मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में पाया जाता है। इस पंचवर्षीय योजना के बीच सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी और चौथी पंचवर्षीय योजना। तो तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना के बीच का जो है टाइम, इसमें जो है सरकार ने योजना अवकाश घोषित किया था। 2011 के अनुसार मिजोरम में गरीबी का जो प्रतिशत है ये कितना था? तो ये 20.87% था। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक आपको बताइए बिस्मिल्लाह खान, इसके अलावा एस बल्लेस, अनंत लाल, अली अहमद, हुसैन खान और लोकेश आनंद थे। मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार है। किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था? इस तरह से कोई क्वेश्चन था आपका, ये रामनाथ कोविंद जिसका आंसर था। संविधान के अनुसार भारत कैसा है? तो एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत सरकार किस चीज पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती है? तो मौलिक अधिकारों, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, आपातकालीन शक्ति और लोक कल्याणकारी योजनाओं पर अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करती है। संविधान का जो अनुच्छेद 74 है किससे संबंधित है? राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होगी, यानी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद होगी, ये बेसिकली कहता है। भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी हो जाएगी। उत्तर भारत में से संबंधित नृत्य कौन सा है? तो कथक है। बंगाल विभाजन कब रद्द कर दिया गया था? 1911 में। और रोलेट एक्ट को कब निरस्त किया गया था? 1922 में। रोलेट एक्ट कब पारित किया गया था? 1919 में। तो 1919 में पारित किया गया था और 1922 में इसको रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, है ना, और 1911 में इसको रद्द कर दिया गया था। इस तरह से आप देख सकते हैं चीज़ें जो भी है हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। अगला है बिस्मिल्लाह खान जो पुरस्कार के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये आपका संगीत, नृत्य और नाटक के क्षेत्र में दिया जाता है। 2024 तक केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री आपसे पूछा है, जो कि अभी वर्तमान में भी है, इनका नाम है पीयूष गोयल। अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में भारत ने कितने पदक जीते? 14 पदक जीते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1985 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन के साथ साथ बांग्लादेश का विभाजन कब हुआ था? 1971 में। घाटे के बजट से क्या आशय है? जब किसी देश या संगठन के खर्च उसकी आय से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसे घाटे का बजट कहा जाता है। अगस्त 2024 में बिल ऑफ लॉन्डिंग जो है लॉन्डिंग विधेयक 2024 किस मंत्रालय ने पेश किया था? पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने पेश किया था। कुक्कुट पालन कौन सा उद्योग है? तो पोल्ट्री उद्योग है। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो हरियाणा है। वहीं सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा? तो ये भी हरियाणा रहेगा। अमेरिका में खेले जाने वाले सबसे पुराने खेलों में से एक कौन सा है? लेक्रोस है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंग। दीपावली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो ये कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। TN राजरत्नम पिल्लई किससे संबंधित है? नादस्वरम से। सशस्त्र सीमा बल पूछा है, SSB के महानिदेशक कौन है? तो अमृत मोहन प्रसाद है। मौलिक शाह को 2018 के संगीत नाटक अकादमी जो पुरस्कार है किस नृत्य के लिए मिला था? कथक नृत्य के लिए। इतिहास साधु किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में क्या प्रावधान है? बाल श्रम निषेध का। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये केरल में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य सरकार के निर्देश देती है। केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, ये कहता है आर्टिकल 256। 2011 की जनगणना के मुताबिक किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत सबसे कम था? तो ये गोवा है। कदम्ब वंश के संस्थापक पूछा है, मयूर शर्मन हो जाएगा। चिलिया समिति में 1 साल तक कौन कार्य कर सकता है? तो वित्त विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री, कर नीति जो कर नीति विशेषज्ञ होते हैं ये सरकारी अधिकारी ये करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में शहरी आबादी सबसे अधिक कहाँ की है? तो ये मालदीव की है। यदि कोई पिंड स्थिर गति से घूम रहा है तो उसका जो त्वरण होगा क्या होगा? तो ये शून्य होगा। लीवर से कोई जुड़ी बीमारी थी, समुद्र के से जल वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है इसको क्या है? तो इस प्रक्रिया में जल वाष्पित हो जाता है, नमक पीछे रह जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना पूछा है, कितने दिन काम दिया जाता है इसमें? 100 दिनों का काम इसमें बेसिकली दिया जाता है 1 साल पे। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोडोमर मॉडल पर आधारित थी पहली वाली, और दूसरी थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, है ना। तो दोनों का आपको याद रखना है। अनुच्छेद 165 में किसका उल्लेख है? तो राज्य के महाधिवक्ता का। अनुच्छेद 44 में क्या है? तो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता UCC होगा, लागू करने का प्रयास किया जाएगा, ये कहता है। अगला क्वेश्चन जो बना है ये अर्जुन अवार्ड से बना है कि 1961 में पहली बार कितने लोगों को दिया गया था? तो 20 लोगों को दिया गया था। बेगम अख्तर किसके लिए प्रसिद्ध थी? गजल, ठुमरी और दादरा गायन के लिए। 1930 में निम्न में से क्या हुआ था? पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
टी बाला सरस्वती किस भारतीय शास्त्रीय जो नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली जो शासक था कौन था? तो ये था नागदासक, है ना, माफ कीजिएगा। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था अजातशत्रु और अंतिम शासक था नागदासक। याद आप रखिएगा नाम। राजश्री किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये राजश्री सिरके था आपका नाम, है ना। तो कथक आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तमिलनाडु में कौन सा एक फसल उत्सव मनाया जाता है? पोंगल, तमिल नववर्ष और थाई पूसम ये मनाया जाता है। इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन मिला होगा। ये हमारी एसएससी डीडी वाली है, सिर्फ उन 50 रुपये में मिल रही है, लिमिटेड टाइम है। अगर अभी तक एनरोल नहीं किया है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए, जरूर से चेकआउट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लेटेस्ट पैटर्न पर डी इंडिया पूरा का पूरा ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो। और ये हमारी आरपीएफ कांस्टेबल की अवेलेबल है, ये आरआरबी एनटीपीसी की अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, जाकर आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। क्लियर है। ये मध्य प्रदेश एग्जाम के लिए स्पेशल है। आबकारी आरक्षक, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड और मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक, इसके अलावा मध्य प्रदेश ग्रुप 4 की भी अवेलेबल है। तो इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली है, एक बार जाकर जरूर से चेकआउट आप कर लीजिएगा। और ये ई बुक है हमारी, स्पेशली आप सभी लोगों की डिमांड पर हमने डिज़ाइन की है इसको। ऑल एसएससी ऑल रेलवेज की एग्जाम के लिए स्पेशल है ये ई बुक पूरी की पूरी। तो लेटेस्ट क्वेश्चंस इसमें टीसीएस के सारे लेटेस्ट वाले। ये नंबर है, कोई डाउट है कुछ क्वेरीज तो कॉन्टैक्ट भी आप हमसे कर सकते हैं। इन वीडियोस की पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।